गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट दिसंबर 2020 क्लास 9th ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन एंड आंसर है वो सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। इसकी एक्सप्लेन थर्ड नंबर का जो क्वेश्चंस था वहाँ तक हम पहुँच चुके थे। कहाँ तक पहुँच चुके थे? थर्ड नंबर का टेक्स्ट क्वेश्चंस जो थे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस थे वो हम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने पहला क्वेश्चन किया था कि ही वॉज बोरिंग। तो आइंस्टीन्स प्लेमेट्स सेड दैट, किसने कहा था? उसके जो प्लेमेट्स थे, उसके जो साथी थे, उसके जो क्लास फेलो थे, उन्होंने कहा कि आइंस्टीन बोरिंग है। दूसरा छोटा सा क्वेश्चन था वो हमने किया था ही वॉज ए फ्रिक, मतलब अजीबोगरीब। फ्रिक यानी उसकी माता ने कहा था, हिज मदर सेड, आइंस्टीन्स मदर थॉट दैट ही वॉज ए फ्रिक। एंड एक क्वेश्चन जो था वो ये था सेकंड वाला, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेड इन लाइफ, कि वो स्टूपिड है, मूर्ख है, बुद्धू है, कभी सफल नहीं हो सकता। द हेडमास्टर ऑफ ए हेडमास्टर सेड दैट दीज वर्ड टू हिज फादर, एक हेडमास्टर ने ये शब्द उसके पिताजी से कहे थे। अब आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन है अपना एक्सप्लेन विद द रीजंस फॉर द फॉलोइंग्स आर। तो इसमें फर्स्ट हमने कर लिया था थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? एक्सप्लेन विद द रीजंस। किसके हिसाब से एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन विद रीजंस, कारण के सहित। एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर, व्हाट द reasons, explain what the reasons for the followings are, for the followings are, देखिए explain what the reasons for the following are, निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए या निम्नलिखित के कारण बताइए। ये पहला क्वेश्चन था आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन मुनीच फॉर गुड, कि आइंस्टीन जो है इज ए गुड स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी था। एंड ही डिड नॉट लाइक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन उसको पसंद नहीं था। एंड फिर उसने ये कहा था कि टीचर्स के साथ उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, उसकी जो डायलॉगबाजी थी, या यूँ कहें टीचर से वो उलझता रहता था। दूसरा सवाल क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि आइंस्टीन वांटेड स्टडी। क्वेश्चन थर्ड के अंदर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हमने हल कर लिया था, ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि आइंस्टीन लिविंग द स्कूल, आइंस्टीन वांटिंग, आइंस्टीन वांटिंग, ये चाहना, वांटिंग यानी चाहना, आइंस्टीन चाहता था। आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड, study in Switzerland, स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड में के स्कूल में पढ़ना चाहता था। स्कूल का नाम क्या था? स्विट्जरलैंड, रेदर देन इन मुनीच, रेदर देन इन मुनीच। अब इसका मीनिंग समझना, क्या कह रहा है? आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड
rather than in Munich. आइंस्टीन जो है मुनीच की तुलना में स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना चाहता था? आइंस्टाइन है वो मुनीच की बजाय, किसकी बजाय, देन मुनीच यानी मुनीच की बजाय स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना चाहता था? आपको पता है कि वहाँ की जो कॉलेज थी, स्कूल जो थी, उसमें लिबरल था, स्ट्रिक्ट अनुशासन नहीं था, इस तरह की जो बातें थी। तो लिख सकते हैं आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी Einstein wanted to study Einstein wanted to study पढ़ना चाहता था in a German speaking Switzerland because क्योंकि it was more liberal, it was more liberal, it was more liberal यानी यहाँ पर अनुशासन में काफी ज्यादा छूट, more liberal city than Munich. मुनीच बजाय ये शहर जो है ज्यादा लिबरल था। Here the school authorities were probably not as strict as Munich. कहने का मतलब क्या है? देखिए, आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन जो है वो कहाँ स्टडी करना चाहता था? आइंस्टीन जो है जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड की स्कूल जो है, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड है, जर्मन भाषा की स्विट्जरलैंड में जो स्कूल है उसमें पढ़ना चाहता था। क्यों? बिकॉज इट वॉज मोर लिबरल सिटी देन मुनीच। ये जो शहर था, कैसा था ये शहर? ये लिबरल सिटी देन मुनीच, मुनीच की बजाय ज्यादा लिबरल शहर था, या यूं कहें कि ज्यादा कठोर अनुशासन नहीं था, उसमें खुलापन ज्यादा था, उदार था। सामान्य शब्दों में लिबरल का मीनिंग उदार होता है। तो इट वॉज मोर लिबरल सिटी देन मुनीच। ये मुनीच के बजाय ज्यादा उदार शहर था, अर्थात वहां पर पाबंदियां बहुत कम थी और स्ट्रिक्ट अनुशासन की प्रॉब्लम नहीं थी। हियर द स्कूल अथॉरिटीज, और वहां पर हियर द स्कूल अथॉरिटीज और विद्यालय प्रशासन जो है वर प्रोबेबली नॉट एज स्ट्रिक्ट एज मुनीच। और वहाँ का जो विद्यालय प्रशासन है या विद्यालय की जो सत्ता है वो इतनी कठोर नहीं थी जितनी मुनीच की थी। तो पहला जो इसका दूसरा जो एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग्स आर, इसके जो कारण हैं, इन कारणों के अंदर जो पहला क्वेश्चन हमने हल किया था, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन मुनीच। आइंस्टीन जो है वो मुनीच की बजाय स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना चाहते थे? कारण है कि आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन जर्मन स्पीकिंग या जर्मन भाषाई जो स्कूल है
स्विट्जरलैंड में उसमें पढ़ना चाहता था बिकॉज इट वॉज मोर लिबरल सिटी देन मुनिच, क्योंकि ये जो है शहर जो है लिबरल था, किसकी बजाय, मुनीच शहर की बजाय ज़्यादा लिबरल था, ज़्यादा उदार था। हियर द स्कूल अथॉरिटीज वर प्रोबेबली नॉट एज स्ट्रिक्ट एज मुनीच, ये इतना मतलब ज़्यादा नहीं, उदार नहीं था या कठोर नहीं था जितना कि मुनीच शहर था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्लियर हो गया। अब इसका हम थर्ड करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आइंस्टीन सीइंग, Einstein seeing in Mileva and एली साथी होता है, एली का मतलब साथी होता है। तो इसका मीनिंग ये बनता है कि आइंस्टाइन को मिलेवा के रूप में एक साथी का मिलना। आइंस्टीन सीइंग इन मिलेवा एंड एली, आइंस्टीन को मिलेवा के रूप में एक साथी का मिलना, इसका क्या और किस प्रकार से उसका मिलना हुआ, कैसे वो उसके जीवन में आई। देखिए आइंस्टीन अपोज द पीपल, आइंस्टीन का दिमाग बिल्कुल अजीबोगरीब सा ही था, तो उन्होंने इस बात पर भी कॉन्सेंट्रेट किया है कि आइंस्टीन अपोज्ड the people, Einstein opposed the people who dislike art, जो लोग कला को ना पसंद करते हो, डिसलाइक आर्ट इन कला। आइंस्टीन अपोज द पीपल हु डिसलाइक आर्ट, आइंस्टीन उन लोगों के खिलाफ होता था जो किसको पसंद नहीं करते थे, कला को। किसको पसंद नहीं करते थे, कला, आर्ट एंड कला, म्यूजिक एंड लिटरेचर, म्यूजिक एंड लिटरेचर, ये चीजें जो थी, कला साहित्य और संगीत में जिन लोगों को पसंद नहीं होते थे वो उन लोगों को भी पसंद नहीं करते थे। कहने का मतलब क्या है कि आइंस्टीन जो है अपोज द पीपल हु डिसलाइक आर्ट एंड म्यूजिक एंड लिटरेचर बोथ एट होम एंड यूनिवर्सिटी, घर और विश्वविद्यालय, बोथ एट होम एंड यूनिवर्सिटी, घर और विश्वविद्यालय दोनों में ही वह उन लोगों के खिलाफ था, अपोज्ड था, हु डिसलाइक आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर, जो कला साहित्य और संगीत को पसंद नहीं करते। यानी आइंस्टीन घर व विश्वविद्यालय दोनों ही जगहों पर या दोनों ही संस्कृति विहीन लोगों का विरोध करते थे। यहाँ जो मतलब इसका डिसलाइक करते थे किस को, जो कला को, म्यूजिक को, लिटरेचर को, यानी संस्कृति से दूर रहते थे, उन लोगों को वो पसंद नहीं करते थे। ही फाउंड दैट Mileva also had the same views as he had for supporting him
सपोर्टिंग हिम। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि जिन बच्चों के बीच में फ्रेंड सर्किल बनता है, उनकी क्वालिटीज मैच होती है, उनके गुण मैच होते हैं, उनके नेचर मैच होते हैं, उनकी थिंक मैच होती है, उनके विचार मैच होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात लागू कि आइंस्टीन अपोज द पीपल हु डिसलाइक आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर बोथ एट होम एंड यूनिवर्सिटी। आइंस्टीन उन लोगों का विरोध करते थे, या घर और यूनिवर्सिटी पर उन लोगों का विरोध करते थे जो कलाहीन या संस्कृति विहीन, संगीत विहीन, इन चीजों में जिनका रुचि नहीं था या इनको जो पसंद नहीं करते थे, उन लोगों को वो पसंद नहीं करता था। He found that Mileva also had the same views। उसे मिलेवा मिली जिसमें ये सब क्वालिटीज, यही गुण थे। वह भी कला से या संस्कृति विहीन लोगों को नापसंद करती थी और ऐसे बातों पर उसको सपोर्ट करती थी। इसलिए मिलेवा के रूप में इसको एक एली मिली, एक साथी मिल गई, एक मित्र मिल गया, जिससे कि बाद में उसने क्या कर लिया, शादी भी कर ली थी और उसके बाद उनका कुछ दिनों बाद तलाक भी हो गया था। ये कुछ क्वेश्चंस थे, एक बार दोबारा देखेंगे। आइंस्टीन सीइंग इन मिलेवा एज एन एली, कि आइंस्टीन को मिलेवा के रूप में एक साथी का मिलना, इसका आप किस प्रकार से कारण दे सकते हैं, किस प्रकार से रीजन दे सकते हैं। आइंस्टीन अपोज्ड द पीपल हु डिसलाइक आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर बोथ एट होम एंड यूनिवर्सिटी। घर और विश्वविद्यालय में संस्कृत विहीन लोग, अर्थात जो कला, साहित्य और संगीत से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को आइंस्टीन है वो अपोज, विरोध करते थे कि घर और यूनिवर्सिटी दोनों में ही कला और संस्कृति से विहीन लोगों का आइंस्टीन विरोध करते थे। एंड ही फाउंड दैट मिलेवा आल्सो हैड द सेम व्यूज। इसी विचारधारा से, इसी प्रकृति से मिलती जुलती उन्हें मिलेवा मिली। एंड ही हैड सपोर्ट फॉर सपोर्ट हिम, और वह उसका क्या करती थी, इस तरह की बातों में उसका सपोर्ट करती थी, उसका फेवर करती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले मैं इसको हटा देता हूं। फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसके बाद अब हम वो करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, सबसे पहले हम वो देखते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अपने को, व्हाट डू दीज टेल्स। फोर्थ, व्हाट डू these what do these tell you, what do these tell you about Einstein, tell you about Einstein। आइंस्टीन, देखो, what do these tell you about Einstein, वे सब बातें आइंस्टीन के बारे में क्या बताती हैं। What do these tell you about Einstein, ये सब बातें आइंस्टीन के बारे में क्या बताती है। कौन सी बातें। अब उन बातों का जिक्र करना है जिससे हमें आइंस्टीन के बारे में कुछ स्टडी करने को मिले, कुछ जानने को मिले। तो ये सब बातें जो होती है, संस्कृत व्यक्ति कैसा होता है, स्वतंत्रता को प्यार कैसे करते हैं, रूढ़िवादी विचारों के बारे में क्या जानकारी, इस तरह के इसके कुछ आंसर्स बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी बातें थी। तो सबसे, ऑल दीज थिंग्स सो दैट, ऑल दीज थिंग्स सो दैट, ये सब बातें ये दिखाती है। ऑल दीज थिंग्स सो दैट, ये सब बातें ये दिखाती है, so that he was a liberal, that he was a liberal and cultured person, and कल्चर्ड, यानी वह एक उदार और संस्कृति सभ्य पर्सन था। कल्चर्ड पर्सन क्या था,
इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके बारे में हमें ये बातें चलती कि ऑल दीज थिंग्स सो दैट ही वाज ए लिबरल एंड कल्चर्ड पर्सन था, कि वो एक सभ्य और संस्कृत व्यक्ति था, स्वतंत्रता से संस्कृत व्यक्ति था। आगे हम बात कर लेते हैं, ही लव्ड फ्रीडम, ही लव्ड फ्रीडम। अब उसे विद्यालय का जो नियम था, डिसिप्लिन था, उसमें घुटन होती थी, सफोकेशन होती थी, उसको जी घबराता था, तो उस चाहता था कि उस बच्चों को एकदम स्वतंत्रता, आज़ादी चाहिए। तो ही लव्ड फ्रीडम, वो आज़ादी को पसंद करता था। ही डिड नॉट लाइक ऑर्थोडॉक्स, ही डिड नॉट लाइक, he did not like orthodox views, यानी रूढ़िवादी। he did not like orthodox views, वह रूढ़िवादी विचारधाराओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। he expressed his opinion openly, he expressed his views openly। ये इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा कि what do these tales, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि what do these tales you about Einstein, what do these tell you about Einstein, कि वे सब बातें आइंस्टीन के बारे में क्या बताती हैं। जो भी आपने चैप्टर में इसके बारे में जो बातें पढ़ी हैं वो आइंस्टीन के बारे में आपको क्या क्या बताती है। तो सबसे ऑल दीज थिंग्स सो दैट, ये सब बातें हमें बताती है कि ही वॉज ए लिबरल एंड कल्चर्ड पर्सन, वह उदार और सुसंस्कृत व्यक्ति था। ही लव्ड फ्रीडम, वह स्वतंत्रता प्रेमी था। ही डिड नॉट लाइक ऑर्थोडॉक्स व्यूज, वह रूढ़िवादी विचारधाराओं को पसंद नहीं करता था। ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ओपनली, और वह अपने विचारों को बहुत ही ओपन तरीके से, खुले तरीके से प्रेजेंट करता था लोगों के सामने। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखना कि ऑल दीज थिंग्स सो दैट, ये सब चीजें हमें ये बताती है कि ही वॉज ए लिबरल एंड कल्चर्ड पर्सन, वह उदार और सुसंस्कृत व्यक्ति था। ही लव्ड फ्रीडम, फ्रीडम यानी होती है स्वतंत्रता, अर्थात वो आज़ादी को पसंद करता था, स्वतंत्रता प्रेमी था। एंड ही डिड नॉट लाइक ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी, व्यूज यानी विचार। ही डिड नॉट लाइक ऑर्थोडॉक्स व्यूज, वह रूढ़िवादी विचारों को पसंद नहीं करता था। ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ओपनली, और वह अपने विचारों को बड़े खुले तरीके से, बड़े ओपन तरीके से रखता था। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन ले रहे, वैसे ये 3 क्वेश्चन था, 3rd का 4th था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम 4th क्वेश्चन सब कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अब 4th जो क्वेश्चन है उस वो करेंगे। ये जो 4th है अभी आपके सामने, ये 4th रखा, ये 3rd का 4th है। अब वैसे क्वेश्चन नंबर कंप्लीटली 4th स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है, What did Einstein call his desk drawer? What did Einstein called his desk drawer? What did Einstein call his desk drawer at the patent office? At the patent office. At the patent office. Why? दो तरह से क्वेश्चन बन रहा है। इसमें कितने तरीके से बन रहा है, 2 तरीके से। पहला कह रहा है कि आइंस्टीन पेटेंट कार्यालय में अपने डेस्क की दराज में क्या कहते थे। What did Einstein call his desk drawer at the patent office? पेटेंट ऑफिस में
आइंस्टीन अपने डेस्क ड्रॉवर को क्या कहते थे एंड वाई और क्यों? मान लीजिए सपोज दैट दिस इज द ऑफिस ऑफ द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट का जो ऑफिस था उसके अंदर जो डेस्क की ड्रॉवर थी, डेस्क यानी जो टेबल होती है, मेज होती है, उसकी जो ड्रॉवर होती है खींचने वाली, उस ड्रॉवर को वो क्या कहते थे और क्यों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर समझ में नहीं आएगा। कि व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर? डेस्क ड्रॉवर को क्या कहते थे? एट द पेटेंट ऑफिस। जब उन्होंने पेटेंट ऑफिस में जॉब मिला, उसको जॉब में जो ऑफिस था उसकी ड्रॉवर को वो क्या कहते थे और क्यों? क्लियर होगी? अब हम इस बात कर लेते हैं। पहले तो वो क्या कहते थे कि आइंस्टीन जोकिंगली कॉल्ड, वो मजाक मजाक में ये बात करते थे। आंसर स्टार्ट करते हैं कि आइंस्टीन jokingly called Einstein jokingly called his desk drawer यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आइंस्टीन जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर, ये तो क्वेश्चन से लिया है, एक वर्ड जोड़ा हमने जोकिंगली। अब जो मेन आंसर आने वाला है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स क्या कहते थे? ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब ऑफिस होता है कुछ ऐसे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल ऑफिस, BUREA, ब्यूरो ऑफ, BUREAU, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल ऑफिस, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल ऑफिस, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल ऑफिस, THEO, थियोरेटिकल, थियोरेटिकल, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल ऑफिस, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एट पेटेंट ऑफिस, एट द पेटेंट ऑफिस, एट द पेटेंट ऑफिस। इस लाइन को देख लेते हैं एक बार। आइंस्टीन जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर, आइंस्टीन जो है मजाकिया रूप में अपनी जो डेस्क ड्रॉवर थी, अपनी मेज की जो ड्रॉवर थी, उसको ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एट द पेटेंट ऑफिस, उसे थियोरेटिकल, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल ऑफिस एट द पेटेंट ऑफिस, ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स एट द पेटेंट ऑफिस, इस नाम से उनको पुकारा। यानी सैद्धांतिक भौतिक डेस्क, क्या कहते हैं? सैद्धांतिकी भौतिक टेबल या डेस्क या मेज या ब्यूरो कहते थे। क्यों कहते थे? ही डिड नॉट लाइक, कहने का मतलब ही कॉल्ड इट, he called it, उसको पुकारते थे। क्यों पुकारते थे? he called it so because, नहीं, he called it so because, इसको ऐसा इसलिए पुकारते थे क्योंकि he was using to, he was using to, वह इसका उपयोग करते थे। he was using it to develop, he was using it to develop his own theories, in secret and his drawer had all the evidence. Secret theories in secret and
His drawer his drawer had all the evidence। अब देखिए इस बात को थोड़ा समझिए, इस आंसर में क्या कहा जा रहा है कि आइंस्टीन जोकिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स एट द पेटेंट ऑफिस। जोकिंग मजाक के रूप में आइंस्टीन अपने टेबल को क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी सैद्धांतिक जो होती है फिजिक्स भौतिकी डेस्क टेबल एट द पेटेंट ऑफिस। क्यों कहता था, ही कॉल्ड इट सो बिकॉज, उसको ऐसा इसलिए कहता था बिकॉज क्योंकि ही वाज यूजिंग इट टू डेवलप इन ओवन थ्योरीज, वो अपने सिद्धांत विकसित करने के लिए इसका उपयोग करता था सीक्रेट गुप्त रूप से। एंड इज ड्रॉवर ऑल द एविडेंस, और इस सब के जो एविडेंस हैं, जो सबूत है, उसकी ड्रॉवर के पास होते थे। अब ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली करना है, जो होमवर्क के रूप में भी करना है। 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। थैंक यू वेरी मच।